हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल नॉलेज बाय डीलक्स वसीम पे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को गाइड करने वाला हूँ मैंने अपना 10 लाख को कहाँ पे और कैसे इन्वेस्ट किया है, जहां से मुझे एक रेगुलर इनकम मिल रहा है। हर एक चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर गाइड करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के फटाफट वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल उठ करके आता है, वसीम भाई आपने अपना 10 लाख रुपए को कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो गाइस, मैं उसके पहले एक छोटा सा जानकारी अगेन देना चाहूंगा आप लोगों को। ये नॉलेज बाय डीलक्स वसीम जो चैनल है, इसके ऊपर सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। एग्जांपल के लिए किस स्टॉक के अंदर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर किस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर कौन से ट्रेड हम लोगों को लेना चाहिए, इसके बारे में गाइडेंस दिया जाता है। अदरवाइज कोई भी, ठीक है, हम लोग ऑफलाइन बिजनेस के बारे में बात नहीं करना चाहते। अगेन मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर वगैरह नहीं हूँ। जो कुछ भी मैं आप लोगों को चैनल के ऊपर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, एक नॉलेज पर्पज के लिए होता है। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार खुद से जरूर एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, वसीम भाई आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है अपना 10 लाख रुपए, ठीक है। जनरली देखो 10 लाख रुपए अभी के टाइम पे, या फिर मैं कुछ दिन 2 महीने पहले 3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, एग्जैक्ट होता नहीं है, ठीक है, जो मार्केट में काम करते हैं। बट मेरे पास कुछ फंड थे, क्योंकि चीज़ें मुझे पता था कि मार्केट में क्रैश आने वाला है, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कुछ पैसे बचा करके रखे थे, जो मैं हमेशा बताता हूँ इमरजेंसी फंड जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो मैं साइड करके रखा था। प्लस मैंने कुछ स्टॉक से अपने लॉस बुक कर दिए थे, जिसमें से मेरे कम लॉस थे, ठीक है, उसके अंदर से मैंने क्या किए थे, लॉस बुक कर दिए थे, ठीक है। क्योंकि मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रहा था कि भाई म्यूचुअल फंड एक तरह से सेफ होता है, और मुझे यहाँ से एक फिक्स इनकम भी मिल रहा है, तो फिर क्यों ना हम इसके ऊपर शिफ्ट कर जाए, ठीक है, स्टॉक को छोड़ करके। क्लियरली सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। और स्टॉक और म्यूचुअल फंड के अंदर डिफरेंस क्या है, या फिर मैं म्यूचुअल फंड को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने गाइड करके रखा था। तो जाकर के आई बटन पे आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो कि मैंने म्यूचुअल फंड को क्यों प्रीफर दिया था। ज़्यादातर समझ रहे हो ना, मैं अपना पैसे को सेफ्टी के साथ में ज़्यादा ग्रो करना चाह रहा था, और अपॉर्चुनिटी मुझे ज़्यादा दिख रहा था, इसी वजह से। अब सवाल उठ करके आता है कि 10 लाख रुपए मैंने कौन कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं अगेन क्लियर कर देना चाहूँगा, मैंने सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, और भाई मैं नाम बताना चाहूँगा उन लोगों का, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर पे हमारा है कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड, ठीक है, इसके अंदर मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया है। दूसरा हमारा म्यूचुअल फंड जो है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, इसके अंदर मैंने 5-5 लाख रुपए दोनों के अंदर शिफ्ट कर दिया, और ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने। और लास्ट आप लोगों को पता होगा जनवरी के एंड में या फिर फरवरी का स्टार्टिंग में बहुत गंदा मार्केट क्रैश हुआ था, देन तभी मैंने उस फंड को इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, क्लियरली बताना चाहूँगा, ठीक है। और अभी के टाइम पे मेरे को करेंटली वहाँ से 2 मंथ विड्रॉ आ चुका है, ठीक है। तो चलिए आप सवाल उठ कर क्या था वैसे भाई, ठीक है, आप कैसे मंथली इनकम ले रहे हो। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा HWP का। अगर नहीं पता होगा तो मैं फिर से आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है। अगर HWP क्या होता है और भी डिटेल्स में जानकारी चाह रहे होंगे, तो आप लोग क्या करोगे, जा करके मेरा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, विजिट कर लेना, आपको HWP के बारे में पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। और HWP कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो आप मेरा पॉपुलर वीडियो में जा करके देख सकते हो। ग्रो के थ्रू आप HWP कैसे कर सकते हो, क्योंकि जनरली आपको ये फ़ोन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग इस वीडियो के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे कि वैसे मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट मुझे HWP प्लान के मतलब ऑप्शन ही नहीं आ रहा फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप मोड में फ़ोन के अंदर, अगर सिर्फ मोबाइल आपके पास, तो डेस्कटॉप मोड ऑन करना पड़ेगा ग्रो का। अदरवाइज लैपटॉप या पीसी है आपके पास, तो इजीली तरीके से आप HWP प्लान कर सकते हो। अदरवाइज फिर एमएफ सेंट्रल है, ठीक है, वहाँ से भी HWP प्लान कर सकते हो। तो दोनों वीडियो मैंने बना करके रखा है, ग्रो से भी कैसे कर सकते हो, या फिर एमएफ सेंट्रल से आप HWP प्लान कैसे कर सकते हो। क्या करना है, मेरे चैनल को पर जाना है, टॉप वीडियो के अंदर, पॉपुलर वीडियो के अंदर चले जाओगे, आपको मिल जाएगा दोनों के दोनों वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया। स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी क्या करोगे, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करोगे। जो भी म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा लगे, मतलब बेस्ट लगे, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे को ये दोनों के अंदर अपॉर्चुनिटी दिखा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं क्या करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ चीज़ों का, ठीक है। तो जो मुझे दिख रहा था होल्डिंग के अंदर कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर होल्डिंग जो थी ना थोड़ी अच्छी थी, ठीक है, जिसके अंदर मुझे मतलब फ्यूचर दिख रहा था, लाइक समझ रहा हो ना, जो आराम से आने वाला टाइम पे मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे दे, ठीक है। और कंटिन्यूसली जो अभी ऑल टाइम ये रिटर्न जनरेट करके दे रहा है 24%, ठीक है, आराम से 20% तक का रिटर्न जनरेट करके ये दे सकता है। वैसे मतलब होल्डिंग है, वैसे स्टॉक की होल्डिंग है इसके अंदर, ठीक है। क्लियरली सारे लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है, आराम से एकदम। पहले मैंने क्या किया था, इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, देन सेकंड में आ जाता हूँ आप लोगों को कि भाई देखो, हम लोगों ने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ से कुछ ना कुछ हम लोग विड्रॉ ले रहे हैं। तो सवाल ये भी उठ कर क्या था हम लोगों के बीच में कि वसीम भाई आने वाले टाइम पे क्या मुझे वो 10 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा,
ठीक है। तो गाइस मैं बता दूं फिर से आप लोगों को, आप 10 लाख एज्यूम कर रहे हो कि 10 लाख मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा बढ़ करके आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्लियरली कर देता हूँ आप लोगों को और दिखा देता हूँ कि मुझे कितना मिलने वाला है। ठीक है, उस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, अमाउंट को बढ़ा करके या घटा करके कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना मिलने वाला है। हर एक चीज़ आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो फटाफट हम लोग आ जाते हैं HWP कैलकुलेटर के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, आप लोग खुद जिसे देख सकते हो। चलो मैंने कितना इन्वेस्ट करके रखा है, टोटल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखा है। मैं विड्रॉ कितना ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं इसलिए 10,000 रुपये विड्रॉ ले रहा हूँ। मैं अगेन बताना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि मेरा बॉटम पे एकदम बाइंग है, समझ रहे हो ना। जस्ट बिकॉज इसलिए आप लोगों ने नाम सुना होगा कि एक राम होता है जो SIP करता है, एक शाम होता है जो लमसम करता है। ठीक है, SIP वाला बंदा आगे निकल जाता है, लमसम वाला बंदा पीछे रह जाता है। सवाल यही उठ करके आता है कि वो जो लमसम करता है ना इंसान, ठीक है, वो कहाँ पे करता है, एकदम टॉप लेवल पे। ठीक है, बट मैं लमसम कर रहा हूँ बॉटम पे, इसी वजह से ये मेरे लिए बेनिफिट है। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब क्लियरली समझ में आ गया। ठीक है, कि जो लोग पूछते हैं कि SIP बेटर है या लमसम, तो उन लोगों को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपको बॉटम पे मिला, आई मीन 20-30% डिस्काउंट पे मिले म्यूचुअल फंड, दिन भाई आपके लिए लमसम बेस्ट होगा। SIP को आप भूल जाओ वहाँ पे, समझ रहे हो ना। अगर आपके पास अच्छा खासे फंड पड़े हैं तो वहाँ पे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके रख दो, ज़्यादा रिटर्न आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर। चलो मैंने इन्वेस्ट करके रखा है 10 लाख रुपया। नहीं समझ में आएगा वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। हर एक चीज़ मैं ट्राई करता हूँ एकदम सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल गाँव के लैंग्वेज में। ठीक है, जहाँ से भाई Tier 2 Tier 3 के जो ऑडियंस है मेरे, ठीक है, गांव घर के जो लोग हैं, हर कोई समझ सके और इस चीज़ के ऊपर काम कर सके और उन लोग भी पैसा बना सके, नो डाउट। ठीक है, मेरा भी जर्नी मतलब जर्नी आप लोगों ने देखा है। मैं भी 10 लाख के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता था एक टाइम पे। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है, बट जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके लाइफ में आगे बढ़ोगे ये बहुत छोटा सा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, बट अगर आप पैसे मतलब बोला जाता है ना, पैसे से पैसे बनते हैं, जस्ट बिकॉज यही सब चीज़ें है। ठीक है, और आपको सीखना पड़ेगा कि पैसे से पैसे कैसे बनते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया टोटल। ठीक है, मैं विड्रॉ कितना ले रहा हूँ, 10 लाख रुपये। मैं अगेन बता दो, ठीक है, सॉरी 10,000 रुपये। मैंने 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करके रखा है, 10,000 रुपये मैं विड्रॉ ले रहा हूँ। सवाल उठ करके आता है कि आपने रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कितना रखा है ये दोनों म्यूचुअल फंड से। तो भाई देखो, जनरली ये 24% अभी तक ईयरली CGR के साथ में देते हुए आ रहे रिटर्न। ठीक है, बट अगेन मैं क्लियरली कर देना चाहूंगा, ये इतना ज़्यादा गिरा है, उसके बावजूद ये 24% दिखा रहा है समथिंग। बट अगर ये टॉप लेवल पे चला जाएगा, ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, तो ये रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा। बट फिर भी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो मेरे को ये रिटर्न निकाल करके दे देगा एट द एंड 18%। ठीक, और ये मैं निकाल लूंगा। जो लोग मेरे साथ में कनेक्टेड है उन सारे लोगों को पता होगा 18% भाई कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ठीक है, आराम से मैं साल का निकाल लेता हूँ इतना। ठीक है, खास करके म्यूचुअल फंड से मैं इजिली निकाल लेता हूँ। बट सवाल उठ करके आता है सम टाइम मेरे को म्यूचुअल फंड अगर स्विच भी करना पड़े, तो आप लोग इस चैनल के साथ में कनेक्ट होकर के रहना है। इसलिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके रख लेना, ताकि दोबारा मेरे चैनल के ऊपर विजिट कर सको और जब मैं स्विच करूँ तो आप लोगों को भी स्विच करवा सकूँ फंड। क्लियरली सारे लोगों को समझ में आ गया मैं रिटर्न कितना कर रहा हूँ दोनों फंड से, 18% का एक्सपेक्टेशन रखा हूँ। चलो टाइम पीरियड मेरा कितना है करेंटली आप लोगों को पता होगा, कल के डेट पे था 4 मई और कल मैं 23 ईयर का कंप्लीट हो चुका हूँ। आई मीन मेरा साल 23 ईयर कंप्लीट हो चुका है। और मैं जो ये HWP प्लान लेने वाला हूँ, यहाँ से मतलब इस पैसे को मैं क्या किया हूँ, भूल गया हूँ। ठीक है, समझ रहे हो ना। 27 सालों के लिए मैं इस पैसे को भूल जा रहा हूँ। मेरे को जो 10,000 रुपये करके मिल रहा है मेरे को मंथली, वहाँ से बस उस पैसे को मैं इंजॉय करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा जो करना है। ठीक है, अदरवाइज मैं जो जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब के जो काम कर रहा हूँ, आप लोगों को जो गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस में जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ FNO वगैरह वो सब कर रहा हूँ, वो सब बिल्कुल मेरा साइड है। समझ में आ गया क्लियरली। ठीक है, ये पैसे को मैं एकदम भूल गया हूँ, ऐसा समझ लो। यहाँ से मेरे को जो 10,000 रुपये मिल रहा है उसको भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, कि कहाँ पे मैं और कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये भी पैसा मेरे को एक डिसेंट अमाउंट बना करके देगा आने वाला 27 सालों या 20 सालों के बाद। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे। तो ये टाइम पीरियड मैंने सेलेक्ट किया 27 साल, आई मीन जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा। ठीक है, तो इस पैसे को क्या करूंगा, मैं विड्रॉ करूंगा कि भाई एक एज हो जाता है और मैं अपने बच्चों के लिए नहीं करने वाला हूँ। नहीं, ठीक है, मैं फिर से बता दूँ, मैं ये सब चीज़ें अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। भाई मेरे बच्चे अगर होंगे तो उन लोग भी जीरो से स्टार्ट करेंगे। मैंने जिस तरह से स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में, उन लोग भी स्ट्रगल करें, दिन वैल्यूएशन उन लोगों को पता चलेगा चीज़ों का, और उन लोग मेहनत कंटिन्यूसली आने वाला टाइम तक अपनी ज़िंदगी में करेंगे और चीज़ों को हासिल करेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, एट द एंड फाइनल वैल्यू देख सकते हो। मैंने 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करके रखा था, मैं 10,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ भी लिया टोटल 27 सालों तक। ठीक है, मैंने विड्रॉ टोटल कितना लिया, 32,40,000। क्लियरली सालों को समझ में आ गया। फाइनल वैल्यू मेरा कितना हो गया, 2,51,50,693। बट फिर भी अगर इसमें से थोड़ा बहुत रिटर्न वगैरह में 19-20 अगर होता है, देन फिर भी एट द एंड मेरे को रिटर्न कितना मिलने वाला है, ऑलमोस्ट पकड़ लो 2 करोड़। ठीक है, मैं 50 लाख को साइड कर दे रहा हूँ, फिर भी भाई मेरे हाथ में 2 करोड़ रहेगा। आप खुद सोच करके देखो कि जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब क्या मुझे जॉब करने की ज़रूरत है, ठीक है, या किसी चीज़ का टेंशन रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, 2 करोड़ रहेगा, उससे मैं चाहूँ तो एक ऑफलाइन बिजनेस भी सेटअप कर सकता हूँ, अपना घर भी बना सकता हूँ, और भी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ठीक है, 2 करोड़ एक
डिसेंट अमाउंट होता है इंसान के पास, जिससे वो अपना लाइफ सेट कर सके। क्लियरली सारे लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक? तो बस मैं यही प्लान के साथ में काम कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग भी चाह रहे होंगे कि ये 10,000 को मैं फिर से कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने बता करके रखा है, पैसे से पैसे बनता है, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा खर्च वगैरह इधर उधर नहीं करता हूँ पार्टी में, आप लोग देखते होंगे, और ज़्यादा मैं शो ऑफ भी नहीं करता हूँ, जस्ट बिकॉज इसलिए मैं अपना वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना वेल्थ बना रहा हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। और अचानक ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।